से हम रिसीव करते हैं। और इसके नीचे एक्चुअली सहायक सहायक ग्रंथि के रूप में 100 अरब और ग्रंथियां हैं। तो इस तरह से 300 बिलियन न्यूरॉन्स जो हैं हमारे मस्तिष्क में, ये जाल बना हुआ है जो कपाल के, इस कपाल के नीचे। तो यह 3 हो गया जो ब्रह्मांडीय ज्ञान आपको दे रहा है। और उसके बाद में 2 हमारी आंख हैं, 2 हमारे कान हैं, 2 नासिका छिद्र हैं और 1 मुंह है, जिसके माध्यम से इससे हम देख सकते हैं, इससे हम सुनते हैं, और नाक से हम गंध को अनुभव करते हैं, और जीभ से जो है हम स्वाद को अनुभव करते हैं। तो यह जो 7 केंद्र हैं, यह पदार्थ जगत का जो ज्ञान है या अविद्या का जो ज्ञान है, यह इन 7 केंद्र है अविद्या ग्रहण करने के लिए, और विद्या ग्रहण करने के लिए यह 3 है। और आप सभी जानते हैं कि हम सरस्वती की उपासना करते हैं, सरस्वती ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी हैं, लेकिन विद्या की जो अधिष्ठात्री देवी है वह काली, क्योंकि 10 महाविद्याओं की अधिष्ठात्री देवी काली है। और हमारे यहाँ कहा गया है कुपुत्रो जायते पुत्रपी कुमाता न भवती, तो माता कुमाता नहीं हो सकती है। अगर कुपुत्र भी है तो उसके लिए माता का व्यवहार वही रहेगा जो सुपुत्र के लिए ही होता है, वह उसमें भेद नहीं करती है, यही माता का गुण है। इसलिए काली जो मुंडमाला पहनती है, तो हम लोगों को लगता है कि उसमें पौराणिक आख्यानों में भी आता है, मैं उससे सहमत नहीं हूँ कि उन्होंने नरसंहार किया और मुंडमाला पहना, असुरों का संहार किया। असुर कुपुत्र हो ही हो सकते हैं, लेकिन माता के लिए कुपुत्र शब्द हो ही नहीं सकता है, क्योंकि माता के लिए कोई कुपुत्र होता ही नहीं। सुपुत्र और कुपुत्र पुत्र होता है, कुपुत्र के साथ भी पुत्र जुड़ा हुआ है, तो पुत्र ही है उसके लिए। वात्सल्य के लिए यह अपनी एक विशिष्टता है। इसलिए जो मुंडमाला धारण करती है, मेरे ख्याल से जो पौराणिक आख्यानों में उस प्रतिमा का गठन किया गया, तो वह इसलिए किया गया कि काली जो है 10 महाविद्याओं की अधिष्ठात्री है, और 10 महाविद्याएं, 3 ब्रह्मांडीय विद्या जिसे विद्या कहते हैं, और 7 जागतिक विद्या जिसे हम अविद्या कहते हैं, यह सारे के सारे मुंड में हैं, हमारे शरीर में और कहीं नहीं है, इसके स्रोत मुंड में है। इसलिए 10 महाविद्याओं के अधिष्ठात्री होने की वजह से वह 10 मुंड की माला धारण करती है। यह उसका प्रतीकात्मक स्वरूप है, क्योंकि वह 10 महाविद्याओं की जननी है। ये मेरा तो खैर, ये लाल बहादुर शास्त्री और विद्यापीठ और ये स्वर्ण जयंती समारोह में जो यह दिल्ली में अवस्थित है, और यह भारत में है, और भारत विश्व में है। और विश्व में नाना प्रकार के, कहीं समतल जमीन है, कहीं रेगिस्तान है, कहीं पहाड़ है, कहीं समुद्र है, कहीं वन है, कहीं नदी है, इस तरह की सारी चीजें हैं। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर नाना प्रकार के लोग हैं, नाना प्रकार के रंग रूप के हैं, नाना प्रकार के कद काठी के लोग जो आपके सामने स्क्रीन पर। अब सवाल ये है कि यह मनुष्यों के दिमाग में, जब से मनुष्य इस धरती पर आए तब से उनके दिमाग में यह उत्पन्न हुआ कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं। यह नक्षत्र इत्यादि जो भ्रमण कर रहे हैं बिना आधार के अंतरिक्ष में, वह किस तरह भ्रमण कर रहे हैं, इनकी गति क्या है, यह कब तक रहेंगे, इनका अस्तित्व कैसे हुआ, इत्यादि इत्यादि प्रश्न उनके दिमाग में हमेशा से उमड़ते रहे पुरातन काल में। और इसलिए कहा भी गया है, को अहम कथम इदम जातम को वै कर्ता अश्य विद्यते। तो यह जो प्रश्न उनके दिमाग में गूंजता रहा, उस प्रश्न गूंजने से 2 तरह की विधाओं का आविष्कार हुआ। और उसमें पहली विधा जो है वह दर्शन कहलाती है, और दूसरी विधा जो है वह विज्ञान कहलाती है। तो दर्शन जो है वो उसकी जो प्रकृति है वह संश्लेषणात्मक है, और इसलिए वह अनुभूति जन्य होता है, क्योंकि दृष्टा जो अनुभूति करता है, जिसकी जितनी दृष्टि होगी वह उतना अनुभव करेगा। और इसीलिए वो आपके जो क्या कहते हैं, पुष्पदंत गंधर्व ने भी लिखा है कि तौ तत्त्वं न जानामि चिद्रोषी महेश्वर यादृशाय महादेवाय तादृशाय नमो नमः। तो जिसकी जितनी दृष्टि होगी वह उतना अनुभव करेगा। तो इसलिए दर्शन जो है, इसलिए दर्शन शास्त्रियों में मत भिन्न होता है, उनमें कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, जिसकी जैसी दृष्टि है वह वैसा, क्योंकि वह अनुभूति जन्य है। जबकि जहाँ तक विज्ञान का प्रश्न है, तो विज्ञान जो है विश्लेषणात्मक है,
और विश्लेषणात्मक होने की वजह से वो परीक्षण का विषय है, परीक्षणात्मक होता है, जबकि दर्शन जो है निरीक्षणात्मक होता है। यह मूलभूत अंतर है, दो अलग अलग विधाएं। और उसी विधाओं में हम आगे जब बढ़ते हैं तो हमें यह पृथ्वी आपके सामने यह दिखाई दे रही है। सॉरी, ये मिला नहीं, यही गंदा है, ये इसके साफ करेगा, प्राकृतिक है। तो यह पृथ्वी आपके सामने है, यह पृथ्वी दिखाई दे रही है, यह पृथ्वी है। इसमें भारत का चित्र भी आपको दिखाई दे रहा होगा। माता भूमि पुत्रो हम पृथ्व्यायाम, तो यह हमारी पृथ्वी है। और यह पृथ्वी जो है, इसका अगर हम वजन करें, हालांकि एक मनुष्य के द्वारा संभव नहीं है, लेकिन विज्ञान ने इसका वजन भी किया। और विज्ञान का जो वजन है, जो विज्ञान ने अपने इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से इसके वजन करने की व्यवस्था करी, और वह जो वजन है इस पृथ्वी का, वह 6 पर अगर 24 शून्य लगा दें, 6 पर 24 शून्य लगा दें और उसके बाद क्विंटल ऐड कर दें, कुंतल ऐड कर दें, तो यह इतना वजन इस पृथ्वी का है जो बिना किसी आधार के अंतरिक्ष में भ्रमण कर रही है। और यह पृथ्वी की जो परिधि है, सरकमफेरेंस जिसे कहते हैं, वो पृथ्वी की जो परिधि है वो 40,000 किलोमीटर के बराबर है। और महाभारत में भी इसका व्यास ने इसकी चर्चा की, और विज्ञान भी वही मानता है, वही किया है, वही नाप लिया। अब इसकी जो गति है, यह जो 14,71,66,462 किलोमीटर का जो अंडाकार परिक्रमा सूर्य की करती है, और वह 365.2199 दिन में करती है। वह जो परिक्रमा करती है वह 29.8 सेकेंड, 29.8 किलोमीटर पर प्रति सेकंड की रफ्तार से पृथ्वी चल रही है। 29.8 चल रही है। अगर आप 5 मिनट बोल रहे हैं तो 5 मिनट बोलने का मतलब है 5 गुणे 60 लगा लीजिए, और गुणे 29.8 किलोमीटर लगा लीजिए, तो उतनी दूर तक पृथ्वी की गति अंतरिक्ष में हो जाती है। तो 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है। और सूर्य से इसकी जो औसत दूरी है वह 14,96,59,180 किलोमीटर है, जिसको हम सीधे 15 करोड़ आम रूप से हम मानते हैं कि 15 करोड़ किलोमीटर इसकी दूरी है। और प्रकाश जो है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से गति करता है। तो इस तरह से सूर्य का प्रकाश हमारे पृथ्वी तक पहुंचते पहुंचते 8.5 मिनट का समय लगता है। अर्थात हम जिस भी सूर्य को देखते हैं, हम हमेशा भूत में देखते हैं सूर्य को, 8.5 मिनट पुराना सूर्य देखते हैं, हम सूर्य को वर्तमान में नहीं देख पाते। और हम केवल सूर्य को ही वर्तमान में नहीं देख पाते, जब हम आपको देख रहे हैं या आप हमें देख रहे हैं, आप ये स्क्रीन को देख रहे हैं, तो आपकी रेटिना से, आपकी आंख से एक प्रकाश की किरण निकलती है, और यहाँ से भी एक प्रकाश की किरण निकलती है। दोनों का इंटरेक्शन होने के बाद एक छवि आपके यहाँ रेटिना पर बनती है, और उसके मुताबिक आपको वो दृश्यमान होता है। तो इसमें भी गति होती है, क्योंकि प्रकाश जो है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड चलता है। तो आपसे हमारी जो इतनी दूरी है, इसलिए वर्तमान में आप हमें देख भी नहीं सकते हैं। और वर्तमान में आप हमें ही नहीं बल्कि आईने में खड़े होकर अपने को भी नहीं देख सकते हैं। आप अपनी उंगली को भी जब देखते हैं तो वह भूत में देखते हैं। और आप जब हम कुछ कह रहे हैं तो शब्द की भी एक गति है, आपके कर्ण कुहरों में वह शब्द पहुंचने में भी कुछ समय लगता है। इसलिए आप हमारे शब्दों को भी भूत में ही सुनते हैं। लगभग शायद इसलिए हम सब भौतिक प्राणी हैं, क्योंकि हम भूत में ही रहते हैं। इसलिए कृष्ण ने कहा कि आप वर्तमान में ही जीने का प्रयास कीजिए, क्योंकि वर्तमान जिस तरह से यह दरवाजा है, यह वर्तमान है। इसके भीतर हम लोग हैं तो भूत में हैं, और बाहर निकलकर भोजन करेंगे तो वो भविष्य की घटना है। करेंगे ना भोजन, ऐसा है तो वो भोजन करेंगे तो भविष्य का कार्यक्रम है। तो इस दरवाजे के बाहर भविष्य है, यहाँ भूत है, और ये वर्तमान है। तो अगर कोई दरवाजे पर खड़ा है तो वो भविष्य भी देख रहा है और भूत को भी देख रहा है।
इसलिए त्रिकालदर्शी वही होगा जो वर्तमान में या क्षण में जिएगा, यही कृष्ण का कहना था, क्योंकि हम सब भूत में। अब इसके बाद यह पृथ्वी जो आप देख रहे हैं आपके सामने, ये जो पृथ्वी दिखाई दे रही है, यह भी एक झिल्ली में, जिस तरह से हम गर्भावस्था में हम माता की झिल्ली में, एक गर्भ में एक झिल्ली होती है, उसमें हम रहते हैं। पशु पक्षी जितने भी हैं सब एक झिल्ली में रहते हैं, और उससे बाहर निकलने के बाद भी आपके चारों तरफ, मैं कभी कभी इसको अनुभव करता हूँ, और मैं पाठक जी आपको बताऊँ कि वो शरीर के बाहर एक ऑरा दिखाई देता है, जिसको हम अपने चित्रों में, देवों के चित्र में पीछे दिखाते हैं। वो केवल मस्तिष्क में नहीं है, पूरे बॉडी में वो ऑरा दिखाई देता है। आप अगर समुद्र के किनारे हो, मैं पाठक जी को अभी द्वारका में दिखाने का प्रयास किया कि समुद्र के किनारे हो, तो जहाँ एंड हो रहा है, जहाँ क्षितिज है, जहाँ आकाश और समुद्र मिल रहे हैं, वहाँ अगर बहुत ध्यान से आप देखें तो वहाँ भी एक सफेद लाइन जैसी एक ऑरा दिखाई देती है। तो वो ऑरा है, वो है एक झिल्ली है। तो वह झिल्ली केवल माँ के गर्भ में तो दृश्यमान झिल्ली है, लेकिन अदृश्यमान झिल्ली के अंदर हम लोग सब आवृत रहते हैं, तो वह झिल्ली सब जगह है। तो पृथ्वी भी एक झिल्ली में है, और इस झिल्ली को हम ओजोन परत कहते हैं, और यह पृथ्वी के सतह से 50 किलोमीटर ऊपर तक है। और हम जितने भी बात करते हैं, जो भी शब्द हमारे निकलते हैं, जो भी हमारे शब्द निकलते हैं, वह सारे के सारे शब्द इस यहाँ से लेकर यहाँ तक इस 50 किलोमीटर के मध्य में ही गुंजायमान रहते हैं। इसके बाहर का भेद नहीं कर पाते। यह शब्द शाश्वत हैं, लेकिन शब्द इसी के अंदर, इसी झिल्ली के अंदर ही भ्रमण करते रहते हैं, प्रतिध्वनित होते रहते हैं। लेकिन संस्कृत, जो मैंने पाठक जी भी पिछली बार बैठे हुए थे, जो मैंने कहा संस्कृत जो सूर्य मंडल से, सूर्य से निकला है, और वो सूर्य की ध्वनि है अंग, इंग, उंग, रिंग, लिंग, तो वह जो चूंकि सूर्य से निकला है और पृथ्वी अनुष्टुप छंद में घूम रही है, तो वह अक्ष पर घूम रही है, तो वो अक्ष कक्ष में घूम रही है। तो इसलिए जो संस्कृत के उच्चारण हैं, विश्व के सभी भाषा के उच्चारण, चाहे वो हिंदी में हो, चाहे किसी भी भाषा में हो, वह इससे बाहर नहीं जाता। लेकिन संस्कृत जो है वो पूरे सौर मंडल में वो गुंजायमान होता है। हाँ, बोलिए। कृष्ण का जो उपदेश है उसको हम पकड़ सकते हैं, पकड़ सकते हैं? बिल्कुल पकड़ सकते हैं। हाँ, आपका अच्छा प्रश्न है, हमने प्रयास किया है, लेकिन मैं आपको बताऊं, क्योंकि आप व्याकरण से भी दक्षिणार्थ व्यक्ति हैं, तो जो हम शब्द उच्चारण करते हैं, तो शब्द जब उच्चारण करते हैं तो ये वो ध्वन्यात्मक होती है। जब हम शब्द को उच्चारण करते हैं तो ध्वनि के आधार पर एक एक अक्षर अलग होते जाते हैं। तो गति कितनी होती है, वह गति से, जैसे हमने पाठक जी कहा, तो 5000 वर्ष बाद, जो मैं यहाँ कह रहा हूँ, 6000 वर्ष बाद जब इसको खोजेंगे तो प शब्द यहाँ चला गया, क यहाँ रहेगा, क यहाँ रहेगा, सीक्वेंस मिलने में असुविधा होती है। शब्द तो वर्तमान रहेगा, लेकिन लिंकेज मिलने में असुविधा होती है, क्योंकि उसके मध्य में भी और बहुत सारे शब्द होते हैं। यह एक समस्या है। ये रशिया में ये प्रयास किया गया और वो ध्वनि पकड़ी गई, लेकिन ध्वनि का सीक्वेंस नहीं मिल पाया, क्योंकि कुछ शब्दों की गति, वो तो बहुत बड़ा शास्त्र है, वो कभी और व्याख्यान होगा तो बताऊंगा एक एक शब्द में किस शब्द में कितनी गति होती है। तो जिसमें ज्यादा गति है वो आगे चली जाती है, क्योंकि जैसे दौड़ने वाले हैं आप रिले रेस में, कुछ लोग आगे निकल जाते हैं, कुछ पीछे रह जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से शब्द भ्रमण करते रहते हैं, परिक्रमा करते रहते हैं। तो वो शब्द तो मिल जाएंगे, लेकिन उस शब्द को तारतम्य में बैठाना जो है वह एक विकट स्थिति है। और जिज्ञासा है आपके, संस्कृत जो है सूर्य से आया है। हाँ। शब्द तो एक ही है, संस्कृत शब्द और हिंदी शब्द में क्या अंतर है? अकार आदि वर्ण तो समान है ना सब जगह? नहीं, हिंदी भाषा नहीं, वो जो शब्द है वो ध्वन्यात्मक है, जो स्वरीय मंडल से आया है। तो जब हम वेद पाठ करते हैं या उस तरह के उच्चारण करते हैं, जब लिरिक्स में हम बात करते हैं, तो वो लिरिक्स में चल रहा है, सारा संगीत में चल रहा है। तो वह शब्द तो सौर मंडल से आया है, लेकिन जब उसका हम क्या कहते हैं, अपने
प्राकृत में जब हम बात करेंगे, जब हम मनुष्य द्वारा निर्मित भाषा के आधार पर बात करेंगे, तब वह वायुमंडल में ही रह जाएगी। लेकिन जब संस्कृत में बात करेंगे, क्योंकि स्वर वहां से निकला है, स्वर देवा सूर्य, स्वर को देने वाला है, स्वर वहां से निकला है, और वो अनुष्टुप में पृथ्वी, वो तो मैं पाठक जी थे, मैंने उसका पूरा डिटेल बताया था, लेकिन उस समय भी समय कम था, कभी डिस्कस करेंगे इस पर, भाषा पर ही बात करेंगे, तो उसमें ये सारी चीजें होंगी। खैर, यह जो आप देख रहे हैं कि यह जो ओजोन परत है, इस ओजोन परत पर यह सूर्य की रश्मि पड़ रही है, शायद आप देख रहे होंगे। तो इसको तो मैं, खैर चलिए बाद में इसको सब बताता हूँ, सब एक साथ हो जाएगा तो वो हो जाएगा। तो इस तरह की झिल्ली है, और यह जो पृथ्वी है, यह सूर्य की इस तरह से परिक्रमा कर रही है, अंडाकार नीचे से ऊपर से परिक्रमा कर रही है। और जब यह पृथ्वी सूर्य के उस तरफ होती है, तो सूर्य पृथ्वी के दक्षिण ध्रुव के पास होता है, इसलिए हम इसको दक्षिणायन कहते हैं। और जब पृथ्वी यहाँ होती है, तो सूर्य पृथ्वी के उत्तर ध्रुव के नजदीक होता है, इसलिए हम उत्तरायण कहते हैं, तो आप जानते हैं। तो यह पृथ्वी इस तरह से 365.2419 दिवस में 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से अपनी परिक्रमा पूरी करती है। अब जिस तरह से ये पृथ्वी परिक्रमा करती है, इस तरह से अन्य ग्रह भी पृथ्वी की परिक्रमा, सूर्य की परिक्रमा करते हैं। और यह जो परिक्रमा करते हैं, उसके दो क्षेत्र होते हैं, एक इनर सर्किल और एक आउटर सर्किल। जो यज्ञोपवीत में जो मैं उस दिन बता रहा था, उसको आप प्रत्यक्ष देखें, उस दिन तो ये लैपटॉप नहीं था। तो एक आंतरिक कक्ष है, एक बाह्य कक्ष है। बाह्य कक्ष में 4 ग्रह हैं, और आंतरिक कक्ष में भी 4 ग्रह हैं। आंतरिक कक्ष में जो 4 ग्रह हैं, वो है सूर्य से सबसे नजदीक बुध है, बुध से नजदीक शुक्र है, शुक्र के बाद तीसरा नंबर पृथ्वी का आता है, और चौथा नंबर मंगल का। और बाह्य में बृहस्पति पहला शुरू होता है, बृहस्पति के बाद शनि है, शनि के बाद अरुण है, अरुण के बाद वरुण है, यह है आता है। तो यह आप देखें, और यह देखिए कि यह आपके सामने स्क्रीन पर है, पाठक जी देखिए, यह है बुध है, यह शुक्र है, यह पृथ्वी है चंद्रमा के साथ, और यह मंगल है, यह बृहस्पति है, शनि है, अरुण है और वरुण है। यह आउटर सर्किल है, यह इनर सर्किल है। तो यह वरुण और अरुण क्या नेपच्यून और यूरेनस, हाँ नेपच्यून और यूरेनस कहते हैं। प्लूटो भी है, प्लूटो, लेकिन प्लूटो इस तरह से परिक्रमा नहीं करता, वो डिफरेंट वे में करता है, उसका कक्ष दूसरा है। ये जो परिक्रमा करती है पृथ्वी, हाँ, करती है, ये पूर्व से पश्चिम की तरफ करती है। तो यह आपका इनर और आउटर सर्किल आपके सामने दिखाई दिया है। और यह जो इनर और आउटर सर्किल है, यह अब इसमें तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो इनर सर्किल में ये जो 4 ग्रह हैं, ये पहले मैं आपको दिखाता हूँ, और आपने प्लूटो बोला, उसको भी दिखाता हूँ। तो ये जो 4 ग्रह हैं, आकार की दृष्टि से किस तरह से हैं, इसको आप देखिए। तो यह आकार की दृष्टि से यह आपकी पृथ्वी है, यह आपकी पृथ्वी है, यह शुक्र है, यह आपका मंगल है, यह आपका बुध है, और यह प्लूटो। यह इनर सर्किल के ग्रह जो आपको दिखाई दे रहे हैं। और इसके बाद इनर सर्किल के ग्रह के साथ जो आउटर सर्किल के ग्रह हैं, जो बाह्य कक्षा के ग्रह हैं, उनका दोनों का तुलनात्मक दृष्टि से आपको दिखाई दे रहा है बच्चे? नहीं दिखाई दे रहा तो उधर चले जाओ, नहीं बेकार में बैठे हो, यहाँ पीयू कर रहे और गर्दन टेढ़ी हो जाएगी तुम्हारी। तो ये जो आउटर सर्किल के ग्रह हैं, इसकी तुलना में इनर सर्किल के ग्रह को आप देखिए। तो यह आपका बृहस्पति है, यह बृहस्पति दिखाई दे रहा है, यह शनि ग्रह है, यह अरुण है, और यह वरुण है, और यह पृथ्वी है जो छोटी सी दिखाई दे रही है, जो 40,000 किलोमीटर जिसकी परिधि है। और यह शुक्र है, यह मंगल है, यह बुध है, और यह प्लूटो। यह आपके सामने है। यह तुलनात्मक दृष्टि से बता रहा हूँ, क्या तो इसका आकार की तुलनात्मक दृष्टि से। और इसके बाद यह आपका सूर्य है, और सूर्य जो है इस सौर मंडल का अधिष्ठाता है। और चूंकि हम सौरमंडल में रहते हैं, इसलिए हमने कहा कि सूर्य आत्मा जगत, सूर्य जगत की आत्मा है। और हमारा जो यह सूर्य जो आपको दिखाई दे रहा है,
और सूर्य के बगैर तो जीवन की कल्पना भी हम नहीं कर सकते हैं। जो हमारा यह सूर्य दिखाई दे रहा है, इसमें 75% 75% हाइड्रोजन है, 75% हाइड्रोजन है, जिसे आप सोम कहते हैं, सोम तत्व है, और 23.5% जो है हीलियम है, जिसे हम अग्नि तत्व कहते हैं, अग्नि सोमात्मकम जगतः। तो ये है, और 1.5% जो है मात्र जटिल अणु हैं, ये कंपाउंड पार्टिकल्स से बना हुआ है। तो यह सूर्य के गणक हैं, जिसकी वजह से यह सूर्य पिंड के रूप में हमारे सामने है। और सूर्य से अगर आप देखें तो 528 करोड़ किलोग्राम, आप इसको देखें पहले, सूर्य से 528 करोड़ किलोग्राम हाइड्रोजन ईंधन के रूप में प्रति सेकंड खर्च होता है। प्रति सेकंड 528 करोड़ किलोग्राम हाइड्रोजन ईंधन के रूप में खर्च होता है, और खर्च होने के बाद 147 करोड़ किलोग्राम हीलियम बनाता है प्रति सेकंड। 528 करोड़ किलोग्राम हाइड्रोजन जो है खर्च होकर 147 करोड़ किलोग्राम हीलियम बनाता है, और उसी हीलियम से सूर्य की ऊर्जा जो है वह पूरे सौर मंडल में निर्गत होती रहती है। और यह जो सूर्य है, यह देखिए सूर्य का नजदीक से लिया हुआ चित्र है कि किस तरह से 147 करोड़ किलोग्राम हीलियम प्रति सेकंड बनता है हाइड्रोजन से। और यह जो सूर्य है, इसकी जो परिधि है वह परिधि 45,66,813 मिलियन किलोमीटर है। मिलियन किलोमीटर है, यह इतनी बड़ा इसकी सरकमफरेंस है। और यह सूर्य जो है, यह भी एक झिल्ली में, क्योंकि यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, तो यह सूर्य भी आइए यह सूर्य भी एक झिल्ली में है, और इस झिल्ली को हम हेलिस्फीयर कैविटी के नाम से जानते हैं। और यह झिल्ली है, यह झिल्ली में आप सूर्य को देख रहे हैं, यह दिखाई दे रहा है ना, शायद ये स्क्रीन पर नहीं आ रहा है। यह एक झिल्ली है, इस झिल्ली में यह सूर्य है, और यह सूर्य से जो है 80% जो ऊर्जा निकलती है, माने प्रति सेकंड जो 147 करोड़ किलोग्राम जो हीलियम निकल रहा है, उसका 80% यह झिल्ली रोक लेती है। 20% इसमें से रिश्ता एमिट होता है, और वह 20% सौर मंडल में पहुंचता है, और सौर मंडल के ऊर्जा स्रोत का कारण बनता है। 80% तो वापस चला जाता है। और यह जो है यहाँ से लेके और इस झिल्ली तक का जो दूरी है, अगर हम किलोमीटर में नापें इस दूरी को, तो ये 3.5 लाख किलोमीटर के बराबर है। यह झिल्ली है, और इस झिल्ली से जो उष्मा 20% जो उष्मा निकल रही है, वह 20% उष्मा, 1 मिनट में पीछे जाना चाहूँगा, यह जो उष्मा निकल रही है पृथ्वी, तो यह जो उष्मा है जो यहाँ आ रही है, तो यहाँ जब आती है तो हमारा जो ओजोन परत है, जो हमारी जो परत है, वह परत जो है इसकी जो है 70% ऊर्जा को वापस कर देती है, और 30% ऊर्जा जो है, जो 20% आ रहा है, 80% तो वहीं रुक गया, 20% आ रहा है, उस 20 प्रति सेकंड, और उस 20% का 70% वापस कर देती है। 30% को वो यहाँ प्रवेश होता है, और उसी से ऑक्सीजन बनता है, O3 जिसे कहते हैं, O2। तो यहाँ O3 है, O3 से O2 में कन्वर्ट होता है पृथ्वी के सतह पर आने पर। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि प्रति सेकंड 174 पेटावाट जो ऊर्जा को नापा गया, तो प्रति सेकंड 174 पेटावाट ऊर्जा जो है वो पृथ्वी के अंदर प्रवेश करती है। प्रति सेकंड 174 पेटावाट ऊर्जा प्रवेश करती है। और आप साइंस की ये टर्मिनोलॉजी शायद नहीं जानते होंगे, 1 पेटावाट जो होता है, 1 पेटावाट इज इक्वल टू बराबर होता है 10,000 खरब वाट के।
1 पेटावाट होता है 10,000 खरब वाट के, जैसे 100 वाट 40 वाट हम बोलते हैं ना, तो 10,000 खरब वाट के बराबर होता है 1 पेटावाट। और 174 पेटावाट जो है वो ऊर्जा हमको प्रति सेकेंड सूर्य से मिलती है, वो भी 30% में, 70% को हम हमारा ओजोन परत उसको वापस कर देता है। और अगर हाँ बोलिए, वो ओजोन लेयर में जो अब छेद हुआ है, इसका चक्कर क्या है? ये भी बताता हूँ। ओजोन लेयर में जो छेद है वो छेद इसलिए है, विषयांतर हो रहा है, विषयांतर हो रहा है। नहीं विषयांतर नहीं है, ठीक है। वो इसलिए छेद होता है कि जब हम ये जो रेफ्रिजरेटर है और इस तरह के मीथेन गैस का जब हम इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं तो उससे क्या हो जाता है कि एसी जैसे हम चलाते हैं या रेफ्रिजरेटर चलाते हैं तो उसमें मीथेन गैस की आवश्यकता होती है। तो मीथेन गैस की वजह से ओजोन परत छेद होने लगता है। और जब ओजोन परत छेद होता है तो हमारे यहाँ एक, अब आप लोग सारे धर्म ग्रंथ के आदमी हैं, मैं आपको एक किस्सा बता दूं, विषयांतर जरूर हुआ लेकिन एक किस्सा बता दूं कि एक ऋषि जो है जा रहे थे तो उन्होंने देखा नदी में एक भिक्षु जो है वो डूब रहा था, तो उन्होंने उसको उठा लिया। तो जब उसको उठा लिया तो उसने डंक मारा, तो तुरंत उन्होंने फिर छोड़ दिया, फिर वो डूबने लगा, फिर उठा लिया। इस तरह से वो अनवरत काफी समय तक करते रहे। एक व्यक्ति वहां से जा रहा था, उसने कहा ये महामूर्ख आदमी है, उसको भिक्षु मार रहा तो फिर भी उसको उठाया जा रहा है। तो उसने कहा ये महात्मा आप तो ऋषि लगते हैं और आप इतना मूर्खतापूर्ण व्यवहार कर रहे हैं। तो बोले कि मूर्ख मैं नहीं हूँ, तुम्हारे सोचने की, तुम्हारी दृष्टि में फर्क है। अगर वह कीट होकर अपने धर्म का परित्याग नहीं कर सकता है क्योंकि उसका धर्म है डंक मारना, तो मैं मनुष्य होकर अपने धर्म का परित्याग क्यों करूंगा? मैं मनुष्य होकर अपने तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अमेरिका इत्यादि जितने यूरोपियन वेस्टर्न कंट्री हैं, पाश्चात्य जो देश हैं, वो सारे पाश्चात्य देश एयर कंडीशन, क्योंकि वो एयर कंडीशन के बगैर नहीं रह सकते, फ्रिज के बगैर नहीं रह सकते, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, इसके मतलब वो इतना दुरुपयोग कर रहे हैं कि उसकी वजह से मीथेन गैस की बहुमात्रा निकल रही है। आपके इस विद्यापीठ में इस एसी कमरे से ओजोन परत को उतना नुकसान नहीं पहुंच रहा है, इंटायर अमेरिका एसी में है क्योंकि उनके पास बिजली की कमी नहीं है, सबकी किसी चीज की कमी नहीं है, वो इंटायर एयर कंडीशन। तो उसमें ग्रीन हाउस गैसेस जब ज्यादा बढ़ती है तो उससे जो है वो छेद हो रहा है और छेद अंटार्कटिका इतना बड़ा हो चुका है। तो मैंने भी एक सजेशन दिया था, यहाँ भी दिया था, और वो सजेशन को इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ के जो वैज्ञानिक हैं वह पाश्चात्य प्रभाव से ज़्यादा प्रभावित हैं और जिस तरह से वो बंदरिया मर जाने के बाद भी अपने बच्चे को विलग नहीं करती है, चिपकाए रहती है, उसी तरह से ये लोग अभी तक न्यूटन और आइंस्टीन को अपनी गोदी में चिपकाए घूमते हैं, जिनका अपना कोई अन्वेषण या अपना कोई रिसर्च नहीं होता है। मैंने उनको कहा कि अगर हम गाय के घृत का दीपक अगर हम जलाते हैं, अगर 100 ग्राम गाय के घी का दीपक जलता है तो अगर 100 ग्राम जलता है तो 30 आउंस O3 गैस निकलती है और O3 गैस और कोई नहीं निकाल सकता। तो 100 ग्राम गाय का घृत जलेगा तो 30 ग्राम O3 गैस निकलती है और O3 गैस जो है ओजोन परत को ढक देती है। तो हमने कहा कि ठीक है, वो तो उनका कार्य है, ये तो उनका कार्य है कि वो भिक्षु हैं, डंक मार रहे हैं, लेकिन हम ऋषि के संतान हैं। अगर घर घर में हम गाय का घृत जलाएं तो वो ओजोन वो नष्ट करेंगे, हम उसका रिपेयर करेंगे, क्योंकि मनुष्यों को इस संसार में रहने की जो शिक्षा है और मनुष्य योनि बनी रहे और संसार बना रहे, उसका ज्ञान तो सिर्फ भारत के पास है, बाकी तो विनष्ट कर रहे हैं। तो हम अगर खेत वो घृत का इस्तेमाल करते हैं तो ओजोन परत रिप्योज हो जाएगी क्योंकि O3 गैस निकलेगी। लेकिन गाय बहुत कट रही है, तो गाय नहीं रही है, गाय नहीं, गाय कट रही है ये अलग बात है, और जो गाय कट रही है हम हमारा काम करें हम हमारा काम करें। जो कहने की धारा है वो रही है, जो जिज्ञासा होगी, बहुत सारी जिज्ञासा करेंगे आप लोग, इसलिए आप अभी कुछ मत बोलिए, पहले इसको देखिए। तो ये एक राजनीतिक विषय है, इस पर मैं बाद में आपसे चर्चा करूंगा कि गाय कैसे कटने लगी। आपको ये पता, आपने प्रश्न किया तो एक शब्द मैं अध्यक्ष जी की अनुमति से बोल देता हूँ
700 वर्ष तक मुगलिया सल्तनत यहाँ पर रही है, और मैंने उस सारे को स्टडी किया है 700 वर्ष तक। और पाठक जी को मैंने वो पुस्तक भी दी है, और वो पढ़िए आप, धर्मपाल का एक रिसर्च है। 700 वर्ष तक मुगलिया सल्तनत में औरंगजेब जैसा कट्टर व्यक्ति जो रहा है, उसने भी, उसके भी राज्यकाल में गोकशी का आदेश नहीं था, क्योंकि यह बाबर के वसीयतनामा भोपाल के लाइब्रेरी में है, उसको पढ़िए। गोकशी एकदम बंद कर दिया गया, और गोकशी और गंगा जल का सेवन सारे मुगलिया सल्तनत के सारे बादशाहों ने किया, ये बहादुर शाह जफर तक, क्योंकि वो गंगा जल का ही। और ये जब गोलकुंडा गया तो 18 ऊंट में गंगा जल हरिद्वार से लदकर 21 दिन में गोलकुंडा पहुंचता था। ये सारी प्रमाण। ये गोकशी जो शुरू हुई, ये अंग्रेजों के जमाने में शुरू हुई, और अंग्रेजों ने जब गोकशी, क्योंकि उनके लिए गाय का मांस बीफ चाहिए होता था उनके सोल्जरों के लिए, ये शुरू हुआ। और इसके पीछे बड़ा सारी कहानी है, और किस तरह से विक्टोरिया ने, ये राष्ट्रीय अभिलेखागार यही है, आरटीआई में आपको पेपर मंगा दीजिए तो उसमें पता चल जाएगा कि किस तरह से विक्टोरिया ने कसाईयों को चारखाना की लुंगी पहनाकर, गाय काटकर उसकी फोटोग्राफी करके हिंदुओं में बांटा गया, ताकि हिंदू मुस्लिम में विभेद किस तरह से हो, डिवाइड एंड रूल किस तरह से चले। और 1880 में जब गोवध के खिलाफ में आंदोलन हुआ, तो उस आंदोलन में आप जानते हैं 65% मुसलमान मारे गए थे। वो गो हत्या के विरोध में 65% मुसलमानों ने अपनी आहुति दी थी, 35% केवल हिंदू थे जो मारे गए थे। ये सारी बातें राजनीतिक हैं, ये बाद में चर्चा करेंगे, ये आपकी जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ। जी सर। खैर चलिए, फिर वो डाइवर्शन हो जाता है सर। तो यह आप 174 पेटावाट और 1 पेटावाट कितना है ये आप समझ गए। तो यह मैं आगे था ना कहीं, हाँ यहाँ पर था, और यह दिल्ली है। और इसके बाद आप ये देखें कि सूर्य की, जो सूर्य है, सूर्य की तुलना में बाकी ग्रहों की स्थिति देखिए। यह हमारा सूर्य है, यह जो है आपका सूर्य है, और यह बृहस्पति है जो अभी आपने देखा था। इसलिए मैं कह रहा था उधर चले जाओ, गड़बड़ हो जाता है। आपके लिए मैं लाया हूं, तो आप लोग वहां बैठ के देख सकते हो आराम से। तो यह बृहस्पति है, यह आपका शनि है, यह अरुण है, यह वरुण है, और यह दिखाई दे, छोटी दिखाई दे रही है, यह हमारी पृथ्वी है, यह शुक्र है, यह बुध है, और प्लूटो तो दिखाई नहीं देता। तो यह आप सूर्य की तुलना में आपकी स्थिति और आपका आधार क्या है, यह रियल फोटोग्राफी है, और ये उसी आधार पर लिया गया है। अब इसमें आप ये देखें तो यह जो सूर्य, ये देखिए, सूर्य के साथ, यह आपके सामने यह दृश्य है, सूर्य के साथ सारे ग्रह परिक्रमा कर रहे हैं। यह देख रहे हैं ना, यह परिक्रमा कर रहे हैं। और यह जो आपने प्लूटो की बात करी है, यह है, इसकी अलग कक्षा है। तो यह जो परिक्रमा कर रहे हैं, इस परिक्रमा में आप देखिए कि हर ग्रह जो है उसके अपने अपने चंद्रमा के साथ परिक्रमा करते हैं। जैसे पृथ्वी के साथ एक चंद्रमा है, मंगल के साथ एक चंद्रमा है, बृहस्पति के साथ ये 6-7 चंद्रमा है, ये शनि के साथ कोई 11-12 चंद्रमा है, बृहस्पति के साथ ये 6-7 चंद्रमा है। इस तरह से यह सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। और यहाँ आखिरी परिक्रमा जो है ये वरुण कर रहा है, क्योंकि प्लूटो को उसमें जोड़ते हैं, प्लूटो को भी हम जोड़ते हैं, तो वो प्लूटो की परिक्रमा जो है दूसरे टाइप से होती है। तो यह सारे परिक्रमा कर रहे हैं, ये आपके सामने दृश्य दिखाई दे रहा है। यह जो परिक्रमा परिधि है सारे ग्रहों की सूर्य के साथ, सूर्य तो केंद्र में है, सूर्य के चारों तरफ जो ग्रह परिक्रमा कर रहे हैं उनकी जो परिधि है, जो सबसे अंतिम ग्रह है प्लूटो है, उसकी अगर परिक्रमा परिधि को हम लेकर अगर देखते हैं तो 1180 करोड़ मील की यह परिक्रमा परिधि है। यह परिक्रमा परिधि कितनी है? 1180 करोड़ मील की है। और यह पूरी की पूरी परिक्रमा परिधि जो है यह एक झिल्ली में है, और यह झिल्ली आपके सामने है, यह देख रहे हैं, यह झिल्ली में है। और यह जो है प्लूटो की परिक्रमा परिधि है, ये वाली जो लंबी सी है, और यह बृहस्पति इत्यादि की आउटर सर्किल है, और यह इनर सर्किल है, और बीच में ये बिंदु मात्र सूर्य दिखाई दे रहा है। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 1180 करोड़ मील की परिधि है यह, और वह सारी की सारी परिधि जो है झिल्ली में है, इसलिए कि दूसरे सूर्यों का रेडिएशन या विकिरण से यहाँ के ग्रह में रहने वाले लोग या पदार्थ प्रदूषित या आक्रमित न हो पाए, इसलिए यह झिल्ली की व्यवस्था यह प्रकृति ने कर रखी है। तो यह भी एक झिल्ली में है। और यह जो पृथ्वी है, यह जो आपने देखा सौर मंडल,
1180 करोड़ मील का जिसे हम सौर मंडल कहते हैं, यह सौर मंडल हमारी इस आकाश गंगा में है और यह आपकी आकाश गंगा है, इस आकाश गंगा में है। और यह आकाश गंगा का नजदीक से क्लियर, ये तो दूर से लिया गया चित्र है, यह इसके बहुत नजदीक से लिया गया चित्र है। और इस आकाश गंगा में यह देख रहे हैं, यह इसकी 14 भुजाएं जो मैंने उस दिन कहा था, पाठक जी आपको शायद याद होगा, 14 भुजाएं देखिए, ये लाइनें निकल रही हैं, इसको अगर गहराई से देखें तो यह 14 भुजाएं हैं इस आकाश गंगा की। और इस आकाश गंगा के केंद्र से 28,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर हमारा सौर मंडल एक बिंदु मात्र रूप से, जो 1180 करोड़ मील का है, वह बिंदु मात्र रूप से प्रतिभाषित हो रहा है, भाषित हो रहा है, ये देख रहे हैं। और यह जो आकाश गंगा का जो केंद्र है, यह 30,000 लाइट ईयर है लंबा और 15,000 लाइट ईयर मोटा है। अब अगर हम 1 लाइट ईयर की बात करें तो 1 लाइट ईयर क्या होता है? 1 लाइट ईयर का मतलब है कि प्रति सेकंड प्रकाश की गति। तो प्रति सेकंड प्रकाश 3 लाख किलोमीटर चलता है। तो अगर हम 1 वर्ष की तुलना करें तो 60 गुणे 60 गुणे 24 गुणे 365 गुणे 3 लाख इजकल टू 1 प्रकाश वर्ष, अर्थात 100 खरब किलोमीटर। 1 प्रकाश वर्ष होता है 100 खरब किलोमीटर और ये 30,000 प्रकाश वर्ष जो है लंबा है, 15,000 प्रकाश वर्ष जो है यह मोटा है। और इस केंद्र से 28,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर बिंदु मात्र रूप में हमारा सौर मंडल प्रतिभाषित हो रहा है। ये और इसके जो 14 भुवन आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जो 14 आर्म दिखाई दे रहे हैं, ये 14 भुवन है, क्योंकि कुछ उत्तर की तरफ है और 7 दक्षिण की तरफ है। तो हम 7 उत्तर की तरफ जो स्वर्ग के 7 स्वर्ग की कल्पना करते हैं और 7 नरक की कल्पना करते हैं, वह यह विज्ञान ने, ये पता नहीं वो स्वर्ग है या नरक, लेकिन विज्ञान ने उसके 14 भुजाओं को देखा और एक भुजा जो है, एक भुजा लंबाई में, एक भुजा लंबाई में 4 से 5 लाख प्रकाश वर्ष लंबा है, 4 से 5 लाख प्रकाश वर्ष लंबा है और 1000 प्रकाश वर्ष मोटा है। और इसी ये ओरियन नाम का बाण है। अब तो इसमें हमारा तो प्रमाण नहीं मिलता है कि क्या बाण का नाम है हमारे धर्म ग्रंथों में, लेकिन साइंस ने इसका नाम दिया है ओरियन बाण। तो ओरियन आर्म्स कहते हैं इसे। इस ओरियन आर्म में हमारा सौर मंडल है और सौर मंडल अर्थात सूर्य जो है, जैसे सूर्य जो है वह 220 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से इसकी बाह में यूं गोल मोटाई को एक भ्रमण करता रहता है। ये भ्रमण करता रहता है 220 किलोमीटर की स्पीड से। और जब सूर्य चल रहा है, जिस तरह से अब यहाँ तो ट्रांसफर नहीं होता, सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज में तो ट्रांसफर होता है। तो पाठक जी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज में अन्यत्र कहीं होते तो वहाँ से अगर मान लीजिए विशाखापट्टनम जाते थे, इनके साथ इनका परिवार भी जाता है। तो चूंकि सूर्य गति कर रहा है तो सूर्य के साथ साथ उसके जितने परिवार के सदस्य हैं, पृथ्वी बुध शुक्र, वो भी उसी के साथ साथ जा रहे हैं। इसलिए पता नहीं चलता है कि सूर्य गति कर रहा है, क्योंकि सूर्य और उनकी गति बराबर होती है। वो अपने पूरे सौर मंडल को लेके जा रहा है तो वह गति पता नहीं चलती है। तो 220 किलोमीटर की स्पीड से, और यह 14 अरब वर्ष में, 14 अरब वर्ष में एक परिक्रमा पूरा करके समाप्त हो जाता है। ये हमारा सूर्य की अवधि है। अभी 4.5 अरब वर्ष इसको बीते हैं। 4.5 अरब वर्ष के बाद में यह जो हमारा सूर्य है वह रेड जाइंट, लाल दैत्य हो जाएगा और उसकी परिधि जो है वो पृथ्वी तक पहुंच जाएगी और यह सब नष्ट हो जाएगी। तो यह सारी स्थिति है, यह मैं आपको बता रहा था। और ये जो भुजाएं आप देख रहे हैं, जिसको 4 से 5 लाख वर्ष लंबा जो इसकी भुजा है, इस जो भुजा को आप देख रहे हैं, इन सारी भुजाओं में 300 से लेके 400 अरब
300 से लेके 400 अरब सूर्य एक एक भुजाओं में स्थित हैं और अपने अपने सौर मंडलों के साथ अपने अपने ग्रहों के साथ हैं, जिसमें 66% सूर्य का अपना ग्रह मंडल है, जिसमें 66% सूर्य में तो विज्ञान ने माना है कि वहां पर सब में 66% सूर्य की अपनी अपनी पृथ्वी। तो यह 300 से 400 अरब सूर्य एक एक बाह में है और 14 भुजाएं हैं उसकी, जिसमें सभी पर विज्ञान ने तो अन्वेषण नहीं कर पाया है, लेकिन जो ओरियन बाह दिखाई दे रही है, इस ओरियन बाह में और हमारे सूर्य के जो पड़ोसी सूर्य है उनकी फोटोग्राफी हबल टेलीस्कोप के माध्यम से हमने अवश्य की है और वह मैं आपको अब दिखाने जा रहा हूँ। तो और यह एक सूर्य जो 300 से 400 अरब जो सूर्य हैं, प्रत्येक सूर्य में आपसी जो दूरी है वो 4 से 5 लाइट ईयर है, माने 400 से 500 खरब किलोमीटर की दूरी पर हर दूसरा सूर्य स्थित है। यह आपको मैं दिखा रहा हूँ। अब आप यह देखिए कि यह जो हमारा सूर्य है, यह है हमारा सूर्य। इसके बगल में सीरियस नाम का यह सूर्य है, जिसे हम अपने पौराणिक आख्यानों में या अपने धर्म ग्रंथ के मुताबिक, भारतीय परिभाषा के मुताबिक इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम लुब्धक या व्याघ्र नाम से जानते हैं। तो यह लुब्धक और व्याघ्र नाम का सूर्य है, जिसे हम तारा या नक्षत्र कहते हैं, वह सब सूर्य है। और उसके बाद में ये पॉलुक्स नाम का यह साइरस से बड़ा यह जो सूर्य है, इसको हम क्या कह रहे हैं, इसको हम पॉलुक्स कहते हैं। और यह पुनर्वसु नक्षत्र हमने कहा है हमारी भाषा में, भारतीय भाषा में इसको पुनर्वसु नक्षत्र हम कहते हैं। और उसके बाद में जो सबसे विराट दिखाई दे रहा है, जिसको हम साइंस की भाषा में क्या कहते हैं, एरेक्टस कहते हैं, और हम अपनी भाषा में इसे स्वाति नक्षत्र कहते हैं। तो यह उनका आकार के रूप में मैं दिखा रहा हूँ, आकार जो है। अब इसके बाद ये देख रहे हैं सूर्य, सूर्य से बड़ा साइरस, साइरस से बड़ा पॉलुस, बड़े सूर्य से बड़ा लुब्धक, लुब्धक से बड़ा पुनर्वसु और उससे बड़ा स्वाति, ये दिखाई दे रहा है। स्वाति की तुलना में आप अपने सूर्य को देखिए कितना छोटा है। और उसके बाद अब आप आगे आप देखिए तो यह जो है एरेक्टस है, स्वाति जो आपने अभी देखा, यह स्वाति है। और स्वाति के बगल में स्वाति से बड़ा जो दिखाई दे रहा है, जिसको रिगेल या हम अपनी, ये हम साइंस की भाषा है रिगेल, और अपनी भाषा में हम इसे क्या कहते हैं, अपनी भाषा में हम इसे मघा कहते हैं, मघा। यह मघा है। और दूसरा जो है एल्डेबरन है, और एल्डेबरन को उससे बड़ा एल्डेबरन है, जिसे हम रोहिणी नक्षत्र कहते हैं। और उसके बाद में बिटेलब्यूस है। बिटेलब्यूस जो है ये जो माने जो सबसे बड़ा है उससे छोटा है। और यह आद्रा 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 नक्षत्र है। और उसके बाद में है आपका एंटारस। यह एंटारस आपको दिखाई दे रहा है जो सबसे बड़ा है, और इसको हम ज्येष्ठा नक्षत्र कहते हैं। यह ज्येष्ठा नक्षत्र है। तो हमारे वेद में 7 सूर्य की कल्पना की गई है। तो यह जो नजदीक के जो 7 सूर्य हैं, यह इस तरह से है। आप देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7, यह 7 सूर्य है। और इसकी तुलना में आपका सूर्य जो है वह बिंदु मात्र भी प्रतिभाषित नहीं होता है इस वेद में। यह सारे सूर्य हैं, यह आपके सामने मैं दिखाने का प्रयास किया। और इन सूर्यों के ग्रह मंडल अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इनके जो इन सूर्यों के जो ग्रह हैं, जो हबल टेलीस्कोप से उनकी फोटो ली गई है, वह किस तरह से हैं। तो यह देखिए एक यह सूर्य है, और इसके साथ बृहस्पति के आकार का यह ग्रह, 3 बृहस्पति के आकार का ग्रह आपको दिखाई दे रहा है। और इसके बाद में यह दूसरा सूर्य है, इसमें एक लाल ग्रह दिखाई दे रहा है, जैसे हमारा मंगल लाल है, ठीक उसी, लेकिन ये बहुत बड़ा है, यह दिखाई दे रहा है। उसी के बाद में यह तीसरा सूर्य है, जिसके साथ यह पृथ्वी नुमा एक ग्रह दिखाई दे रहा है। और इसके बाद में एक और ग्रह है, देखिए हमारे सूर्य जैसा दिखाई दे रहा है, और यह हूबहू पृथ्वी जैसा, देखिए इसमें हरित प्रदेश भी दिखाई दे रहा है, और ये हरा वनस्पति का प्रदेश, और यह समुद्र नीला रंग का दिखाई दे रहा है।
तो यश पिंडे सत ब्रह्मांडे, अगर यहाँ नीम है तो वहाँ भी नीम होगी। यहाँ पाठक जी विराजमान है तो वहाँ किसी और जन्म में होंगे, आगे के जन्म में होंगे या पीछे के जन्म में होंगे, वहाँ भी होंगे। यहाँ अगर महाभारत हुआ है तो कहीं हो रहा होगा, कहीं हो चुका होगा, कहीं ओबामा के बाद की स्थिति होगी, मनमोहन सिंह की बाद की स्थिति होगी, कहीं गांधी पैदा हो रहे होंगे। ये सब अंतर है। जिस तरह से एक फिल्म बम्बई में बनी और उसके बाद में रिलीज होते होते किसी रिमोट एरिया में जो है सुल्तानपुर में या प्रतापगढ़ में या कहीं रिमोट एरिया में वह फिल्म बहुत बाद में आती है। फिल्म तो वही है, उसमें उसके चरित्र में और कहानी में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन जो व्यक्ति वहाँ देखता है उसको नया लगता है। लेकिन कोई व्यक्ति बम्बई में देखकर वहाँ पहुँचेगा तो कहेगा इसके बाद ये कहानी होगी, ये हॉल में बोलते ना, अब इसके बाद ये घटना होने वाली, क्लाइमेक्स कब होगा। तो इस तरह से जो ऋषि जो अन्य जगह भ्रमण करके आए हैं तो वह त्रिकालदर्शी होते हैं, वो बोलते हैं अब तुम्हारे जीवन में ये घटना होगी, आगे होगी। तो वह उस अनुभव के आधार पर कहा जाता है। तो ये सारी चीजें हैं। उसमें कहीं जब तक एडिटिंग नहीं होगी ईश्वर की तब तक तो वही चित्र चलेगा ना, जब तक वो सेंसरशिप नहीं होगा तो सब जगह वही दिखाया जा रहा है। तो इसी तरह से यह सारी स्थितियाँ हैं। तो यह जो एक ग्रह है, अभी विज्ञान में जब मैं अभी राजधानी कॉलेज में लेक्चर दे रहा था तो मैंने यह बताया था, उसके 3 दिन के बाद वो हिंदुस्तान में छपा कि विज्ञान ने एक नए सूर्य को खोजा है। और हमने वो 3 दिन पहले ही बता दिया था, धर्मेंद्र आए थे, धर्मेंद्र ने ही कराया था कार्यक्रम। और वह यह एक सूर्य है जो अब तक जितने सूर्य हमने विज्ञान में खोजे हैं या जिनका चित्र लिया है, खोजे तो बहुत सूर्य हैं लेकिन जिनका चित्र एकदम से लिया है, उनमें सबसे बड़ा सूर्य जो हमने अभी तक पाया है वो ये है। और इसे हम VY कैनिस मेजोरिस कहते हैं, जिसको हम भारतीय भाषा में महाश्वान कहते हैं। जो श्वान श्राद्ध के समय जो श्वान बलि हम देते हैं, तो जो श्वान का क्षेत्र है दक्षिण में, उस दक्षिण के श्वान के क्षेत्र में जो श्वान नक्षत्र है, जिसको शांत करने के लिए कि वो प्रेत आत्मा को जो प्रेती कर रहा है, प्रसिद्ध कर रहा है, उसको श्वान बलि हम करते हैं। तो वह जो है श्वान के क्षेत्र में जो तारा है, उसमें सबसे बड़ा जो तारा है ये महाश्वान नाम का यह तारा VY कैनिस मेजोरिस कहते हैं। और इसका जो व्यास है वो 2 करोड़ 80 लाख मील का, 2 करोड़ 80 लाख मील का व्यास प्रीति। और इसके बाद यह सारे के सारे जो है सूर्य जो आपको मैं बताया कि हर बाह में 300 से 400 अरब सूर्य हैं और ये 14 उसकी बाह हैं। वो आकाश गंगा अपने केंद्र में 600 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से, जिस तरह से दीपावली में हम चरखी चलाते हैं, ठीक उसी तरह से एक चक्कर बिंदी के रूप में घूम रही है और एक कस्तरी नुमा दिखाई देती है। हो गया आकाश गंगा, क्योंकि इसकी जो गति है 600 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से ये घूर्णन कर रही है और यह कस्तरी के रूप में दिखाई देती है। और इस आकाश गंगा को अगर हम इसके एक छोर से दूसरे छोर को जाना चाहें, अगर यहाँ से यहाँ जाना चाहें या यहाँ से यहाँ जाना चाहें और हमारी प्रकाश की गति हो, अर्थात हमारी स्पीड जो है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड हो, अगर हम इस गति से इसे पार करना चाहें तो 6 करोड़ वर्ष लगते हैं। तो इसको पार करने में 6 करोड़ वर्ष लगते हैं। और यह आकाश गंगा जो आपके सामने दिखाई दे रही है, यह भी एक झिल्ली में है। और वह जो झिल्ली है वह ये है झिल्ली जिसे हम गैलेपोस रिंग कहते हैं। यह झिल्ली में है ताकि दूसरी आकाश गंगाओं का रेडिएशन इस पर न पड़े, इसलिए यह भी एक झिल्ली में सुरक्षित है। जितने भी सूर्य हैं, जितने भी ग्रह हैं, वो सारे के सारे इस आकाश गंगा से सुरक्षित रहें, इसलिए यह एक आवरण में, और उसी आवरण में उसके पोषण की सारी व्यवस्था है। जिस प्रकार गर्भ में माता की झिल्ली में हमारे 10 महीने के भोजन की और पोषण की व्यवस्था रहती है, माता के शरीर के जीवाणु हमें कष्ट न दें, उसकी जो व्यवस्था होती है, ठीक उसी तरह से व्यवस्था इस आकाश गंगा में, जैसे सूर्य में आपने देखा, जैसे पृथ्वी में आपने देखा, ठीक उसी तरह से यह आकाश गंगा भी एक झिल्ली में है और इसे हम गैलेपोस रिंग कहते हैं। अब इसी तरह ब्रह्मांड में और भी आकाश गंगाएं हैं और यह देखिए, यह सारी आकाश गंगा आपके सामने हैं
और इसमें अगर आपसे कहा जाए तो शायद आप नहीं पहचानेंगे। आपकी सहायता के लिए मैं कहूँगा, ये जो आपने हमारी आकाशगंगा देखा है वह ये हमारी आकाशगंगा है, और उससे कई बड़ी बड़ी आकाशगंगाएं आपको दिखाई दे रही हैं। तो यह आकाशगंगाएं हैं। इस आकाशगंगा की ये पड़ोसी आकाशगंगा है, ये पूरा ब्रह्मांड नहीं है, बल्कि हमारे जैसे आप कटोरिया सराय में हैं तो आपके पड़ोस में मैं भी रहता हूँ वसंतपुर में, तो ये जो पड़ोसी वातावरण है, ये पड़ोसी में जितनी आकाशगंगाएं हैं यह आपके सामने दृष्टिगोचर हो रही है। तो यह आकाशगंगाएं हैं, और इस तरह अभी तक हमने 7 ट्रिलियन 7 खरब आकाशगंगाओं को विज्ञान ने अभी तक देखा। और यह 7 खरब, ये सारे तारे नहीं हैं, बल्कि यह सारे आकाशगंगाएं हैं जो दूरी होने की वजह से बिंदु मात्र के रूप में दिखाई दे रहे हैं। और यह 7 खरब आकाशगंगाएं आपके सामने आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं। और यह अगर आप अपने पड़ोसी आकाशगंगाओं को लें, जिसे हम यूं कहते हैं, ये आपके पड़ोसी आकाशगंगा है। और इस पड़ोसी आकाशगंगा को अगर आप मुट्ठी में लें, जबकि लिया नहीं जा सकता, लेकिन मान लीजिए, जो विज्ञान कहता है मान लीजिए कि इस आकाश के जितना क्षेत्र दिखाई दे रहा है, इस सारे क्षेत्र को आपने मुट्ठी में भर लिया, और मुट्ठी में भरकर दृश्य जगत ब्रह्मांड जो है, जो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स जिसे कहते हैं, जिसको अभी तक हमने देखा है, उस ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में अगर डालना चाहें तो अगर जब आप डालेंगे तो वह इस तरह से बिंदु मात्र के रूप में, यह सारी आकाशगंगाओं का क्षेत्र यहाँ एक बिंदु मात्र के रूप में दिखाई देगा। और यह आपका दृश्य ब्रह्मांड 7 खरब आकाशगंगाओं का यह आपके सामने है। यह मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। अब आपको मैं एक दूसरी चीज बताऊं। यह जो 7 खरब की आकाशगंगाएं आपने देखी हैं, इसको हम विज्ञान ये कहता है कि 73% जो है, 73% जो है वो डार्क एनर्जी है, जिसे जाना ही नहीं जा सकता। और 23% जो है वह डार्क मैटर है। और 23% और 73% कितना होगा? 96% हो गया। हालांकि डार्क मैटर तक तो पता चल गया कि वह डार्क मैटर है। तो 96% के विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता है। अभी विज्ञान का अन्वेषण वहां तक नहीं पहुंच पाया है। केवल 4% पर विज्ञान का अधिकार है, और उस 4% पर भी 3.6% जो है वो इंटरगैलेक्टिकल गैसेस हैं, जिसे आप शतधूम, आपके ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 164वें सूक्त में औचक दीर्घतमा ऋषि ने उसको शतधूम पश्यताम कहा है। तो वह शतधूम है, और वही शतधूम जब कंडेंस होता है तो आकाशगंगाओं के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो 3.6% तो इंटरगैलेक्टिकल गैसेस शतधूम है, और 0.4% में यह 7 खरब का ब्रह्मांड जो है स्थित है। यह विज्ञान ने अभी तक घोषणा की है। और ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में हमारा जो ऋषि है वह कहता है, त्रिपादोर्ध उद्दैत पुरुषः पादो अस्य अवोर्धना ततः विश्वम व्याख्यमान शासना असने अभी। 3 पैर का पता नहीं है, 1 पैर में ही सारा जगत है। तो वह 73% में तो कुछ नहीं मालूम है, डार्क एनर्जी है। एनर्जी, जैसे पाठक जी ने भी बताया कि एनर्जी, लाइट जब जलेगी तभी हम देख सकते हैं, उसको पकड़ नहीं सकते। तो 73% का पता नहीं है। 23% और 3.6% और 0.4% यही हम अनुमानित करते हैं। तो 1 पैर में ये सारा कुछ है, 3 पैर का पता नहीं है। यह ऋषि ने ऋग्वेद काल में ही देख लिया था, जिसको विज्ञान अब पहुंच रहा है। अब सवाल यह है कि जो सांख्य का सूत्र है, विलंब तो नहीं हो रहा है? अगर आप कहें तो बोले, नहीं तो बंद कर दें।
जिज्ञासा तो समन हो जाएगा, ये लैपटॉप नहीं आएगा ना बाद में। नहीं, चलने दीजिए। तो फिर एक दिन जिज्ञासा के लिए बुला लीजिएगा। चलने दीजिए सर, चलने दीजिए। तो विज्ञान सांख्य- देखिए, सांख्य क्या जो संख्याचार्य हैं वो कहते हैं कि न अवस्तुनो वस्तु सिद्धि, माने अवस्तु से वस्तु की सिद्धि नहीं हो सकती है, वह कहते हैं। और यही बात गीता में कृष्ण ने भी कही, नाशतो विद्युतो भावो ना भावो विद्यते तथा, यह कहा गया है। और फिर सांख्याचार्य आगे कहते हैं कि अविशेषात विशेषार्थ, अविशेष से विशेष पैदा होता है, तो अविशेष जो है वह सत है और विशेष जो है वह असत है, यह पैदा होता है, यह वो कहते हैं। और जो पैदा होता है वह कौन सा है, तो वह है सत्य रज तमस साम्या अवस्था प्रकृति, वह प्रकृति की बात करते हैं। सत्य रज तम की जो साम्या अवस्था है, और वह क्या है, परिच्छन्नम न सर्वोपाराम, वह सब जगह व्याप्त है, यह सांख्याचार्य कहते हैं। और वह साम्यावस्था जब उसकी भंग होती है, तो जब साम्यावस्था भंग होती है तो परमाणु की उत्पत्ति होती है, परमाणु बनता है। और वह जो और यह जो है प्रकृति है, प्रतिष्ठित कृत्या प्रकृति, यह सत्य रज तम की जब साम्यावस्था भंग होती है तो यह प्रकृति पैदा होती है, प्रकृति उपस्थिति होती है। और प्रकृति में जब वह पुरुष की जो ऊर्जा है जो उसमें समाहित होती है, तो वह परमाणु के रूप में, वह जो परमाणु है जिसको हम साइंस की भाषा में फोटोन कहते हैं, वह परमाणु के रूप में नृत्य करती रहती है। और यह नाचते हुए ये सारे जगह ये व्यक्त होती है। और यह आपस में एक दूसरे के साथ इसका मिलन नहीं होता है, अलग अलग गति से यह निर्विंदम जो ऋग्वेद के नाशदीय सूक्त में आया है, निर्विंदम माने नृत्य करती हुई, वह जो है करती है। और उसी को हमने कहा है कि यह शिव का जो है नृत्य है, और यह शिव के नृत्य के रूप में यह सृष्टि का प्रथम उद्गार है। और उसके बाद में यह दो तरह के अणु पैदा होते हैं, और इन दोनों अणुओं को हम बोसॉन और इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ये साइंस की भाषा है। और अगर हम सांख्य की बात करें तो सांख्य में द्वणुक कहा गया है, ये न्याय में कहा गया, सॉरी न्याय में द्वणुक कहा गया है। तो यह द्वणुक जो है, यह दो बोसॉन एंड इलेक्ट्रॉन पैदा होते हैं। और यह द्वणक जो है, यह तीन तीन के ग्रुप में जब हो जाते हैं तो उसे हम त्रैषणु कहते हैं। और त्रैषणु हो जाते हैं माने 2 into 3, 2 into 3 is equal to 6, और 6 में ये परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये तीन है, 2 into 3 is equal to 6 में जब हो जाते हैं तो यह जो है 6 क्वार्क की बात हम करते हैं कि यह 6 क्वार्क पैदा होते हैं, जिसमें अप डाउन स्ट्रेंज बॉटम टॉप और चार्म जिसे कहते हैं, यह साइंस की भाषा है। तो यह पृथ्वी का मूलतः आकार जो है, पदार्थ का जो मूलतः आकार है, वह क्वार्क के रूप में प्रतिभाषित होता है। और उसके बाद महत की जो न्याय नहीं कहा गया, महत होता है। और महत जो है वह गुरुत्व है, जो महत के जब तक ये देखिए आकाश